सो क्वेश्चन है हमारे पास, द मैट्रिक्स इज़ अ, हमें चेक करना है कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्केलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो उसके लिए एग्जांपल देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अगर यहाँ पे डायगोनल पे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहाँ पे सिर्फ ज़ीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बट इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, इस मैट्रिक्स में आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको 1 -2 -1 -2 मतलब यहाँ पे ज़ीरो प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। अब स्केलर मैट्रिक्स चेक करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ही अगर ये एलिमेंट्स जो डायगोनल पे हैं वो सेम हो जाए तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास ये डायगोनल ही नहीं है तो स्केलर कैसे होगी। यहाँ पे फिर से आपके पास ज़ीरो प्रेजेंट नहीं है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। अब चेक करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पे -1 0 -7 2 7 0। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। सो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जितनी भी रोज़ हैं उनको कॉलम बना दीजिए। तो 0 1 -2 -1 0 -7 2 7 0, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब इसको ध्यान से देखिए, ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या है। अगर हम ए मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तब हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, यानी ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल है। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता तो हम सिमेट्रिक बोलते। अगर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल है तो यानी वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो दिस इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, सी। So C is the right answer. Subscribe for more videos.